Continue with the chapter cash flow statement. As we have already discussed about the different terms and we have also classified the items into different activities. Today we are taking up with one more question. As you see in the video, the question is identify the following transaction belonging to operating activities, investing activities, financing activities, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स 20 पॉइंट्स गिवन हैं, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि वो इनमें से कौन सी एक्टिविटी के बीच में लाई करेगी। जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन कंपनी की रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जिसको हम बोलते हैं उनके साथ रिलेटेड है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी ऑनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल के साथ रिलेटेड होती है। एंड कैश इक्विवेलेंट ये हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज से रिलेटेड होते हैं। ये सभी बातें हमने डिस्कस करी हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। द वेरी फर्स्ट आइटम इज कैश सेल्स। कैश सेल्स हर कंपनी का मेन काम यही होता है, सामान बनाना और बेचना। हर कंपनी का मेन काम होता है सामान बनाना और बेचना। सो जो मेन काम होता है ये इसी से कंपनी को मेन पैसा रिसीव होता है, दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश परचेजेस, अगर कंपनी कुछ बना के बेचेगी तो पहले खरीदना भी तो पड़ेगा, रॉ मटेरियल बनाएगी बेचेगी, बनाएगी बेचेगी। सो खरीदना भी कंपनी का मेन काम होता है, इसलिए वो भी किस में आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। रेंट पेड, कंपनी में हर चीज़ हम खरीदते नहीं है, कई बार हम कोई चीज़ उधार पे भी ले लेते हैं। सो उसके लिए जो हमें रेंट देना पड़ता है वो भी हर साल देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम 10-15 साल बाद रेंट देते हैं, हर साल रेंट देते हैं। सो हर साल जो इवेंट होती है दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब वो वाला पैसा जो हमारे पास ही है, जैसे हमने अपने ऑफिस में ही वो पैसा रखा हुआ है, ये हाईली लिक्विड एसेट होती है। सो दैट विल कम अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स जैसे हर साल हमें कंपनी को पे करना ही पड़ता है, हर साल पे करना पड़ता है, इसलिए जो हर साल की इवेंट है दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंस। कंपनी के छोटे मोटे खर्चे जो हर साल होते हैं कंपनी को करने ही पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रन द कंपनी वेरी एफिशिएंटली। सो हर साल वो ऑफिस के खर्चे करने पड़ते हैं, सो दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बैलेंस एट बैंक, इसको हम कैश एट बैंक भी बोल सकते हैं कि हमारा ही पैसा जो बैंक में हमने जमा करवाया है, सो हमारा ही पैसा है, दैट इज़ अ हाईली लिक्विड एसेट। हम जब मर्जी चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं, हाईली लिक्विड होने की वजह से दैट विल कम अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज सेल ऑफ मशीनरी बाय द डीलर ऑफ मशीन। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सेल ऑफ मशीन, अगर तो ये पॉइंट इतना ही लिखा होता तो मशीन एक फिक्स्ड एसेट है और जितनी भी आइटम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होती है दैट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट यहाँ पूरी स्टेटमेंट क्या है, सेल ऑफ मशीन बाय अ डीलर ऑफ मशीन। एक डीलर है जिसका मेन काम यही है, डीलर का मेन काम है वो मशीन का डीलर है, सो उसका मेन काम है मशीन को खरीदना और बेचना। अब वो डीलर कैसे अपना मेन पैसा कमाता है, मशीन को खरीद के या बेच के। सो उसका मेन काम यही है। सो जो मेन काम होता है दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो सेल ऑफ मशीन बाय अ डीलर ऑफ मशीन विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कई बार कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो हर बार ऑनर ही नहीं पैसा लेकर आता, कई बार हम पब्लिक से डेट भी इशू करवा लेते हैं। सो पब्लिक को डिबेंचर्स दे के हम पैसा रेज करवा लेते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है। जितनी भी आइटम फाइनेंस से रिलेटेड है दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड का मतलब है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं कंपनी उनको डिविडेंड पे करती है, वेदर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिविडेंड देना किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं। शेयर होल्डर्स के पास क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है, कैपिटल होती है दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। सो जितनी भी हमारे फाइनेंस से रिलेटेड आइटम होती है दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। जैसे इनकम टैक्स पेड, हर साल टैक्स पे करना पड़ता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो कई बार हम कंपनी जो है अपनी प्रीवियस इनकम के अकॉर्डिंगली ज़्यादा टैक्स पे कर देती है और बाद में उसको इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव्ड होता है। सो दैट इज जैसे इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आता है, सिमिलरली इनकम टैक्स रिफंड भी किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हम इसको वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू का मतलब है कंपनी ने पब्लिक
को शेयर इशू करे और उसके बदले में कंपनी को पैसा मिल गया। शेयर इशू किए से हमारी फाइनेंस कैपिटल इंक्रीज होती है। सो जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज है दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट होते कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए ही है। सो जितने भी फिक्स्ड एसेट वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन इट इज परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है वो वाली सिक्योरिटी जिसको हम बहुत रेडली, बहुत इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस इन देयर वैल्यूज। सो ईजिली हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो हाईली लिक्विड एसेट होती है। सो जितनी भी हाईली लिक्विड एसेट होती है दैट विल कम अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल को परचेज किया। गुडविल भी हमारी इंटेंजिबल एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में होती है। फिक्स्ड एसेट में ही हम इसको काउंट करते हैं। सो फिक्स्ड एसेट में काउंट करने की वजह से दैट विल कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंट कि 1 साल कम के लिए करवाया है, ठीक है। तो ये भी हाईली लिक्विड होती है, जब मर्जी चाहे बैंक को डिमांड करके हम वो पैसा है विड्रॉ करवा सकते हैं। हाईली लिक्विड होता है, दैट विल कम अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ सिक्योरिटीज नॉन मार्केटेबल। अब यहाँ स्पेसिफिकली ब्रैकेट में मेंशन्ड है नॉन मार्केटेबल। नॉन मार्केटेबल का मतलब इसको हम इजीली मार्केट में सेल नहीं कर सकते, इसलिए ये हाईली लिक्विड तो कभी हो ही नहीं सकता। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब आपने गवर्नमेंट की या किसी और कंपनीज की सिक्योरिटीज, शेयर्स या कहीं ना कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है। कंपनी का मेन एक्टिविटी नहीं है ये कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना, वैसे ही कंपनी ने किसी की सिक्योरिटीज को परचेज किया हुआ है। So that will be treated as non-current investment. So non-current investment की होने की वजह से that will come under investing activities. Then it अगर ये non marketable यहाँ ना लिखा होता ना, so that will come under financing. अब यहाँ non marketable लिखा गया है, so that will come under investing activities. फाइनेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं जिनको कंपनी उधार पे सामान बेचती है। ये कंपनी का मेन काम ही है कि कभी उधार पे कभी कैश पे लोगों को सामान बेचना और जो पैसे हैं वो बाद में रिसीव करना। सो दैट इज द मेन एक्टिविटी दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी।